क्या आपको पता है कि वो इमारत जो दुनिया के 7 अजूबों में आती है, उसकी नींव असल में लकड़ी पर रखी गई है। और वो इमारत जिसने दुनिया भर में प्यार की एक मिसाल कायम की है, वही इमारत जिसे साल भर में लगभग 80 लाख लोग देखने आते हैं। मेरे ख्याल से आप अब तक समझ चुके होंगे कि मैं किस इमारत की बात कर रहा हूँ। दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल की। तो आज हम आपको ताजमहल के बारे में बहुत ही अजीबोगरीब फैक्ट्स तो बताएंगे ही, और ये भी बताएंगे कि शाहजहां ने क्या सच में मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। तो शुरू करते हैं ये अमेजिंग फैक्ट्स से भरी वीडियो को। तो हम शुरुआत करते हैं इतिहास से। ताजमहल को 5वें मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ये ताजमहल बनवाया था। इसको बनाने में उस समय लगभग 5 करोड़ रुपए लगे थे। आज के टाइम के हिसाब से लगभग ये 50 अरब रुपए का है। ताजमहल को लगभग 20,000 कारीगरों ने मिलकर बनाया था। इसका पूरा डिजाइन और आर्किटेक्ट अहमद लाहौरी ने बनाया था। और ताजमहल की नींव असल में लकड़ियों से बनाई गई है। ताजमहल को असल में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में बनवाया जा रहा था। शाहजहां ने ताजमहल को बुरहानपुर की ताप्ती नदी के बगल में ही बनवाने का सोचा था, और इसका कारण ये था कि मुमताज महल की मृत्यु मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ही हुई थी। लेकिन बुरहानपुर की मिट्टी उस तरीके की नहीं थी कि उस पर ताजमहल बनवाया जा सके, और बाकी कोई भी जगह शाहजहां ताजमहल को नहीं बनवाना चाहते थे। और बुरहानपुर में संगमरमर को ले जाने में भी बहुत दिक्कतें आ रही थी। इसी कारण फिर शाहजहां ने आगरा को चुना और इसे यमुना नदी के पास में बनवाया। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ताजमहल लकड़ी की नींव से टिका हुआ है तो यमुना नदी के पानी से लकड़ी क्यों नहीं सड़ती। इसकी नींव के लिए आबनूस और मोहगनी की लकड़ियों को चुना गया, और इन्हीं लकड़ियों को चुनने की वजह भी यही है कि यमुना नदी के पानी से लकड़ियां सड़ जाएगी। लेकिन आबनूस और मोहगनी की लकड़ियां कुछ इस तरह की होती है कि जैसे जैसे उनमें नमी लगती है वैसे वैसे ये मजबूत होती जाती है, और इसीलिए ताजमहल की नींव लकड़ियों पर बनवाई गई। ताजमहल की नींव डालने के लिए इसके नीचे 50 कुएं बनवाए गए हैं, और इन्हीं 50 कुओं में ये लकड़ियां लगवाई गई हैं। लेकिन अगर यमुना नदी का पानी सूख जाए तब क्या होगा? और ऐसा असल में हो भी रहा है, क्योंकि यमुना नदी का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, और इसी के कारण ताजमहल की नींव कमजोर हो रही है। और इसी चीज को सोल्व करने के लिए सरकार वहाँ पर एक डैम बना रही है, जिससे कि यमुना नदी के पानी को रोका जा सके और ताजमहल की नींव को फिर से नमी मिलने लगे और वो ठीक हो जाए। क्या आपको पता है कि अंग्रेजों के आने के पहले ताजमहल के ऊपर 40,000 तोले सोने का एक गुम्बद लगा हुआ था, लेकिन आजादी के टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट उसे अपने साथ ले गई। ये तो बात हुई ताजमहल की नींव की, लेकिन ताजमहल को ऊपर से किस तरह से बनवाया गया, इतने बड़े बड़े संगमरमर के पत्थरों को इतने पुराने समय में कैसे जोड़ा गया? क्योंकि सीमेंट का निर्माण इंग्लैंड में 1824 में हुआ था। इसका आविष्कार जोसेफ एस्पिन ने किया था, लेकिन ताजमहल को 1632 में बनवाया गया था। तो फिर सीमेंट के आविष्कार से 200 साल पहले ऐसी कौन सी चीज बनवाई गई जिससे कि ताजमहल आज भी इतनी मजबूती से टिका हुआ है? ताजमहल में संगमरमर के पत्थरों को जोड़ने के लिए एक घोल बनवाया गया था, जिसमें कि खाने की चीजें होती थी। इस घोल को तैयार करने के लिए दाल, चावल, ग्लू और शक्कर का इस्तेमाल किया गया था, और इसमें और भी कई अलग अलग प्रकार की मिट्टियों का इस्तेमाल किया गया था, जिससे कि ये पेस्ट बनकर तैयार हो गया था। ताजमहल को बनाने के लिए लगभग 22 साल लग गए थे, और इतना समय इसलिए लगा क्योंकि ताजमहल की खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए इसमें 28 प्रकार के चमकीले पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, और ये पत्थर चांद की रोशनी में चमकते हैं। शरद पूर्णिमा पर लाखों लोग इसे देखने आते हैं, क्योंकि इस दिन इसका नज़ारा सबसे अच्छा और सबसे खूबसूरत दिखता है, और रात में चमकते हुए ये खुद किसी चांद से कम नहीं लगता। अब हम ताजमहल की बात कर ही रहे हैं तो इनके 4 मीनारों को कैसे छोड़ सकते हैं। ये चारों मीनारों की लंबाई लगभग 40 मीटर है। इन मीनारों की सबसे खास बात यह है कि ये मीनारें सीधी नहीं है, ये थोड़ी बाहर की तरफ झुकी हुई है, और इसका सबसे बड़ा कारण एक ही है, जिससे कि किसी भी तरह की आपदा के आने पर ये चारों मीनारें बाहर की तरफ गिर जाए और ताजमहल फिर भी सुरक्षित बच जाए। ताजमहल को लगभग हर साल 80 लाख लोग देखने आते हैं, और बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि शाहजहां ताजमहल के सामने एक काला ताजमहल और बनवा रहा था, और काला ताजमहल इससे भी ज्यादा खूबसूरत होता। लेकिन इस बात का अभी तक कोई भी सबूत नहीं मिला कि ऐसा कुछ कभी हुआ भी था। और इस बात के ना होने का एक और कारण है, जब शाहजहां ताजमहल बनवा रहा था तभी ताजमहल के निर्माण के लिए उस समय के 4 करोड़ रुपए लग चुके थे, और महल का खजाना धीरे धीरे कम हो रहा था। और इस बात में कोई भी शक नहीं था कि मुमताज की याद में वो कितने भी पैसे लुटा सकते थे, और इसीलिए उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया था।
तो एक ताजमहल को बनवाने के लिए ही जब शाहजहां को इतना कुछ करना पड़ा था तो शायद ही वो काला ताजमहल बनवाते। और ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने सिर्फ इसके बारे में सोचा ही हो। और क्या आपको पता है कि ताजमहल असल में उल्टा है? ताजमहल का जो मुख्य दरवाजा है वो असल में यमुना नदी के किनारे ही है और शाहजहां ने उसे इसी तरह बनवाया था। और पहले भी लोग इसी तरफ से ताजमहल को देखते थे, मगर जब ये फेमस होता गया तो लोगों की भी भीड़ बढ़ती गई, जिसके कारण ताजमहल के पिछले हिस्से से लोगों को ताजमहल दिखाने लगे। और ताजमहल का अगला हिस्सा पिछले हिस्से के मुकाबले में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और आपके मन में एक ना एक सवाल ज़रूर आया होगा कि ताजमहल में आज तक लाइट क्यों नहीं लगवाई गई। ताजमहल के निर्माण के 400 साल बाद बिजली का आविष्कार हुआ था, लेकिन बाद में सरकार ने भी इसमें लाइट लगवाई थी, लेकिन शॉर्ट सर्किट के कारण वो सारी लाइटें फूट गई। और फिर इसके थोड़े दिन बाद फिर से कोशिश की गई, लेकिन फिर से ये लाइट टूट गई। कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट का तो ये भी कहना है कि मुमताज़ महल की आत्मा इस ताजमहल में है और वो नहीं चाहती कि ताजमहल में कोई भी छेड़छाड़ करे। और ताजमहल में लाइटें लगवाने से लाइटों से बहुत सारे कीड़े आकर्षित होते थे, जिससे कि संगमरमर का पत्थर पीला होने लगा था। यही वो कारण है कि ताजमहल में से लाइटें निकाल दी गई। ताजमहल के तहखाने में आज भी बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। इसके तहखाने में 1000 से भी ज़्यादा कमरे हैं और इस तहखाने में कई खुफिया रास्ते भी हैं जिससे कि बाहर जाया जाए, क्योंकि पहले के महलों में ऐसा बनाया जाता था जिससे कि जंग के दौरान कभी ऐसी नौबत आ जाए तो वो कहीं बाहर दूर निकल जाए उस तहखाने के रास्ते से। और इन रास्तों को भी बंद करवा दिया गया और कहा जाता है कि इन कमरों में बेशकीमती खजाना है जिन कमरों को आज तक नहीं खोला। इनमें से कुछ खोले भी, लेकिन उसके बाद वापस बंद करवा दिए गए। और क्या शाहजहां, जो पूरी दुनिया के लिए एक प्यार की मिसाल है, उसने सच में मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे? लेकिन इस बात का कोई भी सबूत नहीं है कि शाहजहां ने ऐसा कुछ किया था, क्योंकि 20,000 मजदूरों के हाथ मतलब 40,000 हाथों को उस टाइम पे डिस्ट्रॉय करना आसान बात तो नहीं थी, क्योंकि अगर इन्हें दफनाते तो कभी ना कभी तो ये मिलते, लेकिन आज तक इनके बारे में कोई भी सबूत नहीं मिला। और मुगलों की सभ्यता के हिसाब से किसी भी शरीर के अंग को जलाया तो जा ही नहीं सकता है, तो इसीलिए इसका तो कोई सबूत नहीं बनता। और इस बात से जुड़ी एक कहानी है कि शाहजहां ने जब ताजमहल बनवाया उसके बाद में सारे मजदूरों को जीवन भर का वेतन दिया और उनसे कहा कि आज के बाद तुम किसी भी काम को नहीं करोगे। और तभी कुछ मजदूरों ने ये कहा कि हम जब कुछ काम ही नहीं कर सकते तो हमारे हाथ तो मान लो कटे हुए हैं। तो इसी बात के फैलते फैलते ये बात फैल गई कि शाहजहां ने सारे मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। और इस बात का एक और सबूत है, क्योंकि ताजमहल का डिज़ाइन बनाने वाले अहमद लाहौरी ने ही लाल किले का निर्माण भी किया था और उन्हीं मजदूरों ने भी लाल किले को बनाया था। तो इसी तरह से ये बात पूरी तरह क्लियर हो जाती है कि शाहजहां ने कभी भी मजदूरों के हाथ नहीं कटवाए। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना।